नीतीश कुमार जी की राजनीति दुरुस्त नहीं चल रही है। 2025 जीतने के लिए ये सब इनकी प्लानिंग है। फिर नीतीश कुमार जी को भूमि सुधार के मामले में तीसरा पलटनिया देख रहे हैं। 2025 के चुनाव का जीत लेना जनता को ठग करके। कई किसान बोल रहे थे कि भाई हमारा जमीन दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया, और जब उनके पास गए कि इसको ठीक कीजिए तो कहा कि 1 लाख रुपया दी। अगर आप चाहेंगे कि गरीबों को उजाड़ करके फिर उस जमीन को भूस्वामियों को दे दें तो हम चुप थोड़े बैठेंगे। और वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है, इनको तो बैठने भी नहीं दे रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सर्वे होने जा रहा है, जमीन के कागजात दुरुस्त कर लीजिए। सरकार के लोग आपके पास जाएंगे, पेपर देखे जाएंगे, सब कुछ दुरुस्त रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं। देखिए, CPI-ML के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आपके पास भी ज़मीन होगा, मकान होगा, पुश्तैनी, ज़मीन के कागजात दुरुस्त हैं? देखिए, जमीन का कागजात दुरुस्त है कि नहीं है, वो तो जब सर्वे करता आवेगा बात करने, कागज देखने, तब उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन असल में नीतीश कुमार जी की राजनीति दुरुस्त नहीं चल रही है। अच्छा, राजनीतिक दुरुस्त? बिल्कुल, इसलिए 2025 जीतने के लिए ये सब इनकी प्लानिंग है। अच्छा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि सर्वे आज से चल रहा है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा जो कारण है, पूरे देश में अपराध की जो घटनाएं घट रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुकदमा है। और जब से देश में आज़ादी मिली, 1949 में कुमारप्पा आयोग बना था, भूमि सुधार की बात चल रही है। और भूमि सुधार होते होते अभी नीतीश कुमार जी को भूमि सुधार के मामले में तीसरा पलटनिया देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि भाई बंदोपाध्याय आयोग बनाया इन्होंने और कहा कि एकदम सुधार देंगे। वो बेचारे पूरा मेहनत किए, और जब मेहनत उन्नत कर करके ले आए, पता चल गया कि ज़मीन है बिहार में 21 लाख एकड़ से ज़्यादा। लेकिन तब इनको पता चला कि जिनके पास ये ज़मीन है, जो जिन लोगों ने ज़मीन चुराया है, वो तो सब मेरा ही आदमी है। अच्छा, और और इसके बाद में आप सुने ही होंगे, गांधी मैदान में जब हड़काया माननीय नीतीश कुमार जी को, तो डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि अभी 20 से चलेगा। अब गांव में पता लगाइए तो जहानाबाद में जा करके लोगों की एजेंडा में है कि ये जो सर्वे के नाम पर सर्वे पदाधिकारी है, जिला में है, मौजूद है, 1-1 लाख रुपया उसका, आपका ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर चढ़ा दे रहा है, बोला ठीक कर देंगे, 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख रुपया दीजिए? माने लुटा गया किसान, लुटा गया है। तो थोड़ा पुराना हो गया वो। अब लग रहा है कि नए सिरे से लॉन्च करें ताकि वो 25 के चुनाव में काम आए। तो हम कह रहे हैं कि आज से देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं। अब इसलिए हम कह रहे हैं कि ज़मीन की कागजात है नहीं है, ये दूसरा विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है 2025 के चुनाव का जीत लेना जनता को ठग करके। और दूसरा सवाल है कि इसको निशाने पर गरीबों को लेना है। गरीबों को निशाने? बिल्कुल, गरीबों को लेना है। गरीबों को कैसे निशाने पे लिया जाएगा? अच्छा सुनिए, सबसे पहले जो अभी बिहार में बचा हुआ है, और बिहार में एक विपक्ष जो है एक मजबूत ताकत में है, और इस विपक्ष में भाकपा माले है, जो जमीन पर काम करती है, गरीबों के बीच काम करती है। इसलिए इनको पता है कि उत्तर प्रदेश जैसा बुलडोजर राज अगर इस बिहार में चलावेंगे तो ये बिहार में नहीं चलेगा, कुर्सी हिल जाएगी। अब इसलिए नीतीश कुमार जी अभी थोड़ा सा ये बयान दे रहे हैं कि पहले बसाएंगे तब उजाड़ेंगे। लेकिन प्लानिंग तो इनकी है, जल स्रोत के नाम पर जो गरीब बसे हैं उसको उजाड़ दीजिए। जो गरीब बसा हुआ है, चूंकि सरकार ने जमीन दिया नहीं, तो बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने भी, भाकपा माले ने भी, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी झंडा गाड़ गाड़ के खुद पता लगा करके कि कहाँ सरकारी जमीन है, हम लोगों ने उसको बसाया है। अच्छा, और सैकड़ों बरस से, 50 बरस से, 40 बरस से लोग बसे हुए हैं, और लगातार प्रखंड पर हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको जमीन का पर्चा दे दीजिए। आपने तो दिया नहीं जमीन, आपने तो बताया नहीं कि यहाँ बसी है। गरीब को पता चला और गरीब झंडा गाड़ करके खुद बसा हुआ है, घर बनाया है, तो पर्चा दे दीजिए। अब नीतीश कुमार जी के निशाने पर है कि पर्चा देने के बजाय उनको वहाँ से उजाड़ देना है कि कागज दिखाइए,
तो कागज तो आपने दिया ही नहीं, तो कागज रहेगा कहाँ से? अच्छा। और इसलिए सरकार के निशाने पर अभी गरीब हैं और इसलिए दोनों को ये साधना चाहते हैं। पर सरकार में बैठे लोग, मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, आपने भी इसका जिक्र किया शुरुआती वक्त में ही, जब आप कह रहे थे तो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंसा जो होता है वो ज़मीन से जुड़े मामलों में ही होता है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है ये सर्वे हो जाएगा तो इस तरह की जो तस्वीर निकल कर सामने आती है वो नहीं आएगी हद तक, क्योंकि सभी के दस्तावेज दुरुस्त रहेंगे, सभी अपने अपने ज़मीन के अनुसार ही जीवन यापन करेंगे? नहीं, सर्वे हो उस पर एतराज कहाँ? हम तो सर्वे के पक्ष में, आज से नहीं, आज़ादी के समय से ही कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है कि जमीन का फिर से मूल्यांकन हो, फिर से सर्वे हो, फिर से वितरण हो। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडा में है। सर्वे का विरोध नहीं है, विरोध ठगने का है। इसलिए कि सर्वे आपने कराया और सर्वे के बाद में 1964-65 के आसपास नीतीश कुमार जी नहीं थे, जो भी सरकार थी, उसने एक सर्वे कराया जिसको चकबंदी के नाम से, विभिन्न नाम से, और अंत में सारा मेहनत, सारा सरकार का पैसा आसमान से नहीं आता है, हम ही लोगों का वो टैक्स का पैसा है, और अंत में उस पर नॉट फाइनल लिख दिया गया। दोबारा इन्होंने कोशिश किया और कोशिश किया कि अब पूरा तैयारी हो गई डी बंदोपाध्याय को ला करके, तो सर्वे तो हो गया आपको। तो सर्वे जब आपको हो गया और पता चल गया कि 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, सर्वेकर्ता ने आपको सलाह भी दे दिया कि इस ज़मीन को क्या करना है, कैसे करना है, पूरे बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए, पूरा माने बिहार के गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या करना होगा, इस सारा जब सलाह दे दिया और आप ही ने बनाए थे, तो फिर उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया आपने? और ठंडे बस्ते में डाल करके फिर सर्वे करा रहे हैं। और अभी उबरा भी नहीं है लोग हर क्षेत्रों में। चूंकि मैं जहानाबाद के काम करता हूँ तो जहानाबाद का ही मेरे पास उदाहरण है, घोसी में उदाहरण है कि कल भी मैं गया था, कई किसान बोल रहे थे कि भाई हमारा ज़मीन दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया, और जब उनके पास गए कि इसको ठीक कीजिए तो कहा कि 1 लाख रुपया दीजिए। तो ये एक चल रहा है, धंधा भी चल रहा है सर्वे के नाम पर। और फिर अब तीसरा बार आप कह रहे हैं, आप ही हैं, नीतीश कुमार जी ही हैं, डी बंदोपाध्याय आयोग बनाने वाले आप ही हैं, सर्वे कराने वाले आप ही हैं, और दोबारा जो अभी चल रहा है सर्वे उसको भी आप ही कराने वाले हैं, और फिर कह रहे हैं 20 से सर्वे कराएंगे। तो दरअसल सर्वे कराने के विरोधी हम नहीं हैं, आप सर्वे कराना भी नहीं चाहते हैं, आप पूरे बिहार के किसानों को भी और मजदूरों को भी, दोनों को ठगना चाह रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ठगना बंद कीजिए। डी बंदोपाध्याय ने जो सर्वे करके दे दिया है उसको भी सार्वजनिक कर दीजिए ना। उसको अगर आप सार्वजनिक कर दें, प्रचारित कर दें कि इसमें ये चीज़ें हैं, और आम जनता, किसान, मजदूर अगर कहे कि गलत है तब वापस लीजिएगा। आपने तो उसको जो है सार्वजनिक ही नहीं किया। आप कहना चाह रहे हैं जो पहले सर्वे हुआ उस अनुसार आगे कदम बढ़ाया? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उसमें स्पष्ट है। डी बंदोपाध्याय ने वो बाजाबता कहा कि 21 लाख एकड़ जमीन है, और गरीबों का भी उन्होंने सर्वे कर लिया कि 16,85,000, लगभग 17 लाख के आसपास बिना जमीन वाले गरीब हैं। तो आप जोड़ लीजिए, 21 लाख एकड़ से ऊपर जमीन है और 17,85,000 अगर बिना जमीन वाले गरीब हैं, तो एक गरीब पर 1 एकड़ जमीन हो जाएगा। कि कहीं से मैथ बनाने की जरूरत नहीं है। और शेष जो जमीन बच गया इसका भी सर्वे है कि 6 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको घर बनाने की भी जगह नहीं है। उनको आप जोड़ लीजिए, हिसाब किताब आप कंप्यूटर कैलकुलेटर निकाल करके, तो पता चलेगा कि उनको 10-10 इसमें ज़मीन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बिहार के विकास के लिए, डी बंदोपाध्याय ने कहा कि बिहार की अधिकांश खेती बटाईदारी पर हो रही है, और बटाईदारों के पास में कोई प्रमाण नहीं है कि आप खेती कर रहे हैं। उनका फसल अगर मारा जाता है सुखाड़ में, बाढ़ में, जब उनकी मुआवजा मिलता है तो उनके पास प्रमाण नहीं है। इसी तरह से उनको लोन लेना है, खाद बीज लेना है, तो जमीन के किसान आप हैं इसका प्रमाण नहीं है, तो आप एक पहचान पत्र दे दीजिए ताकि वो किसान के उसको दर्जा प्राप्त हो जाए। खेत ठीक है किसान का ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कृषि संबंधी जो बजट आपका है सच में खेती में लगेगा। सच में जो आप अनुदान दे रहे हैं, जो आप मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसानों को अनुदान दे रहे हैं 6,000, तो किसानों को दे रहे हैं कि जमीन के कागज रखने वालों को दे रहे हैं? आपने कहा कि CPIML ने झंडा गाड़ कर गरीबों को बसाया जी सर, अब तो नए सिरे से सर्वे हो रहा है जी। तो अब तो झंडे भी उखड़ेंगे, और क्योंकि तमाम दस्तावेज देखे जाएंगे, तो फिर आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी की नीयत तो यही है, क्योंकि
भूस्वामी इनके साथ हैं। ये भूस्वामियों कहीं न, भाजपा में कौन लोग हैं? भाजपा के साथ इनका जो गठबंधन है, ये बात करते हैं महादलितों को, बात करते हैं अति पिछड़ा के, बात करते हैं पसमानदा के। तो जो अति पिछड़ा, महादलित और पसमानदा की बात करते हैं, वो भाजपा के साथ गठबंधन कैसे होगा? वो भूस्वामी सब बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे लोगों को ही बचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए सर्वे हो रहा है। नहीं तो महादलित के लिए यदि आप सर्वे कर रहे हैं तो फिर उजाड़ने का विषय कहाँ है? वो तमाम लोग झंडा गाड़ के तो इसलिए बसे, जबरदस्ती नहीं है। आप कह रहे थे कि जमीन कहाँ है, तो गरीबों ने पता लगा लिया जमीन कहाँ है और कहा कि ठीक है आप नहीं दे रहे हैं तो हम ही बस जा रहे हैं, आप जांच पड़ताल करके मुझे कागज दे दीजिए, मुझे पर्चा दे दीजिए। और आपने पर्चा नहीं दिया तो आप सर्वे कर रहे हैं तो पर्चा ना दीजिएगा कि आप उजाड़िएगा। नियत आपकी उजाड़ने का है। अगर नियत पर्चा देने का है सर्वे करके कि सच में गरीबों की जरूरत थी और गरीब बस गया, और गरीब बस गया तो पर्चा दे दीजिए, नियत अगर होगी तो स्वागत है। लेकिन अगर आपकी ये नियत होगी कि हमको उजाड़ करके और फिर वो जो ज़मीन है, जो गरमजरुआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिसको भूस्वामियों ने कब्जा किया है, अगर आप चाहेंगे कि गरीबों को उजाड़ करके फिर उस ज़मीन को भूस्वामियों को दे दें तो हम चुप थोड़े बैठेंगे। तब हम चुप नहीं बैठेंगे। तब ये हमारा भाकपा माले का, कम्युनिस्ट पार्टी का ही ये विषय है। अभी भी हम लोग मानते हैं कि जो ज़मीन है, देश में आज़ादी मिली है वोट देने की, सबको बराबर बराबर वोट दे रहे हैं, लेकिन खटिया पर बैठने की आज़ादी सबको नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा है। तो चलिए, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ज़मीन का सवाल तो अभी है ना। ये 6000 परिवार, ये 34% जो परिवार है, 6000 से भी कम आमदनी पर जो जिंदा है, अगर ये 1 एकड़ ज़मीन उसके पास नीतीश कुमार जी दे दिए होते खेती करने के लिए, जो डी बंदोपाध्याय ने कहा था, तो क्या ये 6000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने के जवाबदेह नीतीश कुमार जी होते? नीतीश कुमार जी से तो बिहार सवाल पूछ रहा है कि सुशासन, न्याय, विकास सब तो देखा गया। यदि आप विकास कर रहे हैं गरीबों की, तो ये 94 लाख से ऊपर परिवार कैसे इतने गरीब हो गए? अगर आप विकास करा रहे हैं तो ये 13 दिन में 15 पुल कैसे टूट जा रहा है? यदि आप न्याय की बात कर रहे हैं तो टाडा बंदी जो अरवल वाले हैं, वो लंबे समय से 25 बरस से ऊपर हो गया, वो जेल में बेचारा चौधरी है, गरीब है, दलित है, वो जेल में है। और आनंद मोहन बाहर कैसे आ गए? कैसे जो है अनंत सिंह जो है साक्ष्य के भाव में छूट जा रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो नियत है और जो नीति है, नीति तो दिखाने वाला है, सबका है, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जो व्यवहार इनको देख रहे हैं वो केवल इनको कुर्सी का व्यवहार है, इससे अलग नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं कि अब तो परीक्षा सामने आ गई ना, परीक्षा सामने आ गई। केंद्र सरकार द्वारा जो 2014 के पहले जो मदद मिली थी, उसी मदद पर जानकारी मिली कि वो चेहरा अभी तक चमका रहे थे। और वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है, इनको तो बैठने भी नहीं दे रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। तो नीतीश कुमार यही जो इनकी दाव पेच है, कभी सर्वे के नाम पर चाहेंगे कि बिहार का वोट हड़प लें, हैं, कभी विकास के नाम पर चाहेंगे। क्या विकास आपने कराया? पानी के बिना तो तरस रहा है लोग, नल जल फेल है, चापाकल आपने बंद कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका जो सर्वे है, वो सर्वे का दृष्टिकोण इनकी राजनीति है, दृष्टिकोण गरीब विरोधी है। कहीं से भी इनका दृष्टिकोण अपराध को ख़त्म करना, गरीबी को दूर करना, ये विषय नहीं है। और इसलिए इस पर हम लोगों की, हमारी पार्टी की, हम लोगों की कड़ी नज़र है। और हम कह रहे नीतीश कुमार जी, आप नहीं बच पाएंगे जनता के नज़र से। जनता ने आपको नज़र पर चढ़ा लिया है। आप धोखा दे करके, जनता को ठग करके, अब मुझे नहीं लगता है कि आप 25 में वापस आने जा रहे हैं। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।